इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है इसमें वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बेसिकली होती क्या है कि कोई मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। सिंपल अगर टर्म में हम समझने की कोशिश करें तो ये हम कह सकते हैं कि कोई मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितने ज़्यादा क्लोज होगी वो वैल्यू हमारी एक्यूरेट होगी, वो उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो ए measured of how close the measured value is to the true value of quantity, यानी measured value true value के कितने क्लोज है, दैट इज एक्यूरेसी। सेकेंड टर्म में इसको समझ सकते हैं कि द क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू ए स्टैंडर्ड और नोन वैल्यू, यानी कोई नोन वैल्यू है या कोई एक्सेप्टेड वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी क्लोज है, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो एक्यूरेसी के बारे में बताएगा। लेकिन इंटरनेशनली वे में अगर हम समझें कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो डिफिनीशन है उसके बेसिस पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी इन मेजरमेंट में डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द लिमिट और द रिजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी एक रिजोल्यूशन होती है, उसके बेसिस पे हम उसको डिफाइन करेंगे कि ये हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। तो रिजोल्यूशन होते हैं, हम इसको समझ सकते हैं कि द क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू ए स्टैंडर्ड और नोन वैल्यू, यानी कोई नोन वैल्यू है या कोई एक्सेप्टेड वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी क्लोज है, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो एक्यूरेसी के बारे में बताएगा। एक्यूरेसी इन मेजरमेंट में डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द लिमिट और द रिजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी एक रिजोल्यूशन होती है, उसके बेसिस पे हम उसको डिफाइन करेंगे कि ये हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। तो रिजोल्यूशन होता क्या है? रिजोल्यूशन क्या होता है कि द स्मॉलेस्ट चेंज इन वैल्यू दैट ए इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट और डिस्प्ले, यानी वो सबसे स्मॉलेस्ट चेंज इन वैल्यू क्या है जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिटेक्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। जैसे कोई वेगिंग मशीन है मान लीजिए, वो क्या करता है कि डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक मेजर करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो रिजोल्यूशन होगा वो 0.01 होगा। हमारी कोई घड़ी है, स्मार्ट वॉच जैसे स्टॉप वॉच है, स्मार्ट वॉच है, उसमें जो मेजर्ड वैल्यू होती है, जैसे आपने कभी देखा होगा, तो क्या होता है इसमें कि वो जब हम रन टाइम लगाते हैं तो उसमें वो क्या करता है, मिली सेकेंड में बात करता है। मिली सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि वो 0.001 सेकेंड का रिजोल्यूशन रखता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए हमारी वैल्यू जो है किसी लेंथ की, वो हमारी है L = 3.678 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रिजोल्यूशन होगी वो 0.001 सेंटीमीटर होगा, यानी डेसिमल के कितने पॉइंट तक वो मशीन या इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस मेजर कर सकता है, वो उसके रिजोल्यूशन के बारे में बताएगा। तो रिजोल्यूशन जैसे हमने पहले ही बताया कि रिजोल्यूशन जो होता है कि द स्मॉलेस्ट चेंज इन वैल्यू दैट ये इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट। इसमें जो होगा, इस लेंथ में जो सबसे डिटेक्ट करेगा वो वैल्यू क्या करेगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, डेसिमल के बाद 0.001 से वो मशीन मेजर करना शुरू करेगी। 3.001, 3.002, इस तरीके से वो मशीन डिटेक्ट करते जाएगी उस वैल्यू को कैप्चर करने के लिए। तो स्मॉलेस्ट जो चेंज होगा वो क्या आएगा, हमारा इन वैल्यू क्या होगा, 0.001 सेंटीमीटर, वो हमारा क्या होगा, रिजोल्यूशन होगा उस इंस्ट्रूमेंट का या डिवाइस का। मान लीजिए उसमें हमने एक्सपेरिमेंट कोई परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम मेजर्ड वैल्यू मुझे आएगा कि भाई एक्सपेरिमेंट में वो मेजर्ड वैल्यू कौन कौन से है जिसके रिगार्डिंग हमें सोचना है। तो एक्सपेरिमेंट मैंने मान लिया, पहला एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मेरा लेंथ जो आया मेजर करने के बाद वह 3.546 सेंटीमीटर। दूसरा एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया तो उसमें क्या है, हमारा लेंथ जो है हमारा 3.62 सेंटीमीटर है। अब हम इसमें चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है, कौन सी वैल्यू
लेस एक्यूरेट है या कौन मोर एक्यूरेट, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास जो नोन वैल्यू है वो L इक्वल टू दिस 3.678 सेंटीमीटर है। तो पहले हम चेक करेंगे 678 सेंटीमीटर है, तो पहले हम चेक करेंगे कि इसके आसपास कौन वैल्यू 3.6 जो वैल्यू हमारी होगी 3.62 सेंटीमीटर जो हमारी ये वैल्यू होगी ये मोर एक्यूरेट होगी कंपेयर टू 3.46 के कंपेयर में। स्टैंडर्ड वैल्यू हमारा क्या 3.678 सेंटीमीटर है, यानी हम जब कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 3.623 सेंटीमीटर जो है वो क्लोज टू नोन वैल्यू है, यानी वो मोर एक्यूरेट होगा। और हमारा जो 3.546 सेंटीमीटर है ये वाली वैल्यू ये हमारी लेस एक्यूरेट है, यानी वो जो हमारी नोन वैल्यू है उससे थोड़ी दूर है, तो वो लेस एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में सोचते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है, उसमें आता है प्रिसीजन। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस में दो चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट मेजर करता है और उस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन क्या है, यानी वो कितना प्रिसाइज वैल्यू मेजर कर पाता है। तो हमारा क्या होता है कि जो प्रिसीजन होता क्या है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रिसीजन क्या होता है कि इट टेल्स अबाउट व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट, यानी जो क्वांटिटी हमारी मेजर कर गई है वो किस लिमिट तक यानी किस रिजोल्यूशन तक वो मेजर की गई है। पहले हमने बताया कि रिजोल्यूशन जो होता है कि स्मॉलेस्ट चेंज इन वैल्यू दैट इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस कैन डिटेक्ट और डिस्प्ले, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, हमारे पास कोई नोन वैल्यू है वो 3.67 सेंटीमीटर है। पहला एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया उसमें हमने देखा 0.1 रिजोल्यूशन तक है, दैट मीन्स कि वो डेसिमल के 1 पॉइंट तक मेजर करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारी वैल्यू आई वो आई 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया तो हमने किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मैंने चेक किया जिसकी रिजोल्यूशन थी 0.01 रिजोल्यूशन तक था उसका। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डिवाइस होगी या इंस्ट्रूमेंट होगा वो डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेजर करेगा, कोई भी वैल्यू वो मेजर करेगा। तो हमारा मान लीजिए जो मेजर्ड वैल्यू आया 3.38 सेंटीमीटर आया। अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें कि कौन सा हमारा प्रिसाइज है, कौन सा एक्यूरेट मोर एक्यूरेट है, कौन सा लेस एक्यूरेट है, तो हमने पहले बताया कि जो हमारी एक्यूरेसी जो होती है वो एक्यूरेसी होती है कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो क्लोज वैल्यू के कितने पास है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू, यानी मोर एक्यूरेट वैल्यू लेस एक्यूरेट वैल्यू उसमें हम कंपेयर करेंगे। तो हमारा जो नोन वैल्यू था वो 3.67 सेंटीमीटर था और हमने जो रिजोल्यूशन अलग अलग मेजर किया वो हमने किया 3.5 सेंटीमीटर और 3.38 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि जो इसके करीब जो वैल्यू है वो 3.5 है, दैट मीन्स 3.5 जो है वो मोर एक्यूरेट है कंपेयर टू 3.38। बट अगर हम ये बोलें कि कौन सी प्रिसाइज वैल्यू है तो 3.38 मोर प्रिसाइज है कंपेयर टू 3.5। तो जिसकी रिजोल्यूशन जितनी कम होगी डेसिमल के बाद जितनी ज़्यादा वो मेजर कर रहा होगा वैल्यू वो ज़्यादा हमारा प्रिसाइज वैल्यू बताएगा, यानी वो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट होगा वह डिवाइस होगा उसका रिजोल्यूशन उतना अच्छा होगा। तो ये जो वैल्यू हमारा है 3.38 क्या है, मोर प्रिसाइज है बट लेस एक्यूरेट है, क्योंकि ये हमारी जो ट्रू वैल्यू है उससे थोड़ी दूर है। इस तरीके से हमें ये पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, हमेशा माइंड में रखना होता है कि किसी एक्सपेरिमेंट को हमें परफॉर्म करना है तो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले हमें नोन वैल्यू चाहिए और हम जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें मेजर्ड वैल्यू क्या आ रहा है उनके बीच में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि भाई कौन हमारा वैल्यू एक्यूरेट है, कौन प्रिसाइज है, कौन सा लेस एक्यूरेट है, कौन सा लेस प्रिसाइज है। तो हम एक कंक्लूजन देखते हैं कि जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरी प्रिसाइज। कोई भी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट होगा लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिसाइज भी हो। सिमिलर वैसे इसका रिवर्स कर लीजिए, तो कोई भी मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है बट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो। तो मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरली प्रिसाइज। सिमिलरली मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट।
इसमें थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है इसमें। तो एक्यूरेसी जो होती है हम सिंगल एक्सपेरिमेंट में भी बता सकते हैं कि एक्यूरेसी कितनी है। प्रिसाइज के लिए हमें क्या करना होगा, सेवरल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कभी एक ही स्टेप में हम उसको ला नहीं सकते, उसके साथ हमें 2-4-5 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म 2-4-5 बार हमें रिपीट करना पड़ेगा वो एक्सपेरिमेंट, तब हमें पता चलेगा कि वो हमारा प्रिसाइज है कि नहीं है। सिमिलरली क्या है कि जो हमारा एक्यूरेसी है मे बी अफेक्टेड विथ सिस्टमेटिक एरर। अभी सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर के बारे में हम बात करेंगे कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है, लेकिन ये हम पहले जान लेते हैं कि जो हमारा एक्यूरेसी होता है मे बी अफेक्टेड विथ सिस्टमेटिक एरर, बट प्रिसाइज जो होता है वो हमारा रैंडम एरर से क्या होगा, अफेक्टेड होगा। एक्यूरेसी में क्या होता है, डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी होती है, यानी वो क्लोजनेस बता सकता है कि भाई कितना हमारी वैल्यू क्लोज आ रही है। लेकिन हमारा क्या होता है, जो प्रिसाइज होता है वो डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, यानी जितने ज़्यादा हम क्या करेंगे, किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, उससे वैल्यू मेजर करेंगे, उससे ही हम आइडिया लगा पाएंगे कि जो हमारा ट्रू वैल्यू है और जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है उनके बीच में प्रिसीजन है या नहीं है। तो डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ये किसको बताता है, ये प्रिसीजन को बताता है, और डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी वो हमेशा एक्यूरेसी को बताता है। तो ये जनरली हमारे जेई एडवांस में ये क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के पॉइंट हमें माइंड में रखना है कि डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी किसको रिफर करवाता है या किसको बताता है, तो एक्यूरेसी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो एरर है। बेसिकली कोई भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। कोई भी मशीन है उसमें कोई एरर बताएगा वो। कोई भी चीज़ यूनिवर्स में, कोई भी चीज़ परफेक्शन नहीं है कि परफेक्ट वे से वो चीज़ें मेजर कर पाए, कोई भी डिवाइस हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी चीज़ें। तो उसमें क्या होता है, एरर को हम पहले जानते होता क्या है कि अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट या डिवाइस। तो जो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट जो है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एरर। तो मेजरिंग डिवाइस में जो अनसर्टेनिटी है मेजर करने के लिए वैल्यू, वो हमारा क्या होता है, एरर होता है। तो इसको दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू दैट मीन्स कि आप जो एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करते हो। एक्चुअल वैल्यू जो होता है, जो हमारी नॉन वैल्यू होती है या ट्रू वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। तो इसको हम समझ लेते हैं कि बेसिकली कैसे हम उसको डिफरेंस पता करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई नॉन वैल्यू हमारे पास थी, एक्चुअल वैल्यू नॉन वैल्यू, और इसी को बोलते हैं हम ट्रू वैल्यू। तो हमारे पास 3.68 सेंटीमीटर था, और हमारी जो मेजर्ड वैल्यू, यानी मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें मुझे जो मेजरमेंट आया वो 3.53 सेंटीमीटर आया। तो मुझे एरर कितना आएगा, उन दोनों का डिफरेंस, मेजर्ड एक्चुअल माइनस मेजर्ड या मेजर्ड माइनस एक्चुअल, ये आपको डिपेंड कर बताएगा कि वो नेगेटिव एरर आ रहा है या पॉजिटिव एरर आ रहा है। इससे में कोई ज़्यादा सोचना नहीं है। एरर प्लस माइनस में हम शो करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये 3.68 हमारा क्या था, एक्चुअल वैल्यू था, और मेजर्ड वैल्यू हमारा क्या था 3.53। तो हमारा एरर आ गया 0.15। लेकिन कभी हम मान लीजिए इसको मेजर करें कि इस तरीके से, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 0.15 सेंटीमीटर। तो हमारा जो एरर होगा वो प्लस माइनस का होगा, प्लस माइनस का 0.15 हमारा एरर आएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई मेजरिंग डिवाइस है, उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है किसी वैल्यू को मेजर करने के लिए, उसको हम एरर कहते हैं। तो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मुझे आइडिया लग गया कि एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, या एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर अभी कैसे चेक करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। लेकिन एब्सोल्यूट मीन्स क्या हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं ओनली। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम देखते हैं कि एरर्स। तो हमने जान लिया कि एरर बेसिकली क्या होता है, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। लेकिन टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एरर क्या होंगे कि कोई भी चीज़ हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, उसमें मेजर करोगे, तो क्या होगा, उसमें कुछ एरर आएंगे। वो किस तरीके का एरर होगा, मान लीजिए कभी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कुछ वैल्यू मेजर कर लिया, तो एक एरर होगा वो। मान लीजिए कोई मशीन मेजर सही से नहीं की, मशीन में कुछ प्रॉब्लम था, तो अलग तरीके का एरर होगा। तो इस तरीके के जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे एरर जनरली जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं।
एरर जो होता है हमारे जनरली दो तरीके से होते हैं। पहला होता है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर जो होता है, सिस्टमेटिक एरर बेसिकली दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ये क्या कर बताता है, रिलेटेड टू एक्यूरेसी के बारे में बताता है। जैसे जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं वो जनरली हमारे क्या होते हैं, वो हमारे सिस्टमेटिक एरर होते हैं, वो रैंडम एरर नहीं होते, सिस्टमेटिक एरर होते हैं। भाई एक ही डायरेक्शन में कोई दे रहा होगा, मान लीजिए हमने कोई वैल्यू माना कि भाई हमें 10 मेजर करना है, हो सकता है वो 10 पॉइंट समथिंग मेजर कर दिया, 9 पॉइंट समथिंग, तो एक ही डायरेक्शन में यानी ट्रू वैल्यू के आगे या ट्रू वैल्यू के पीछे ही मेजर करेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ मेजर करेगा। तो एक ही डायरेक्शन में अगर हमारी कोई मेजर एरर हो रही है तो उसको बोलते हैं कि सिस्टमेटिक एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स दैट अराइज फ्रॉम द एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन इन द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो हमारा होता है वो बेसिकली किस में आता है, सिस्टमेटिक एरर में आता है। जैसे मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट वाटर हमारा क्या है, एट STP जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमने मान लिया थर्मामीटर लिया, थर्मामीटर से मैंने चेक किया कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, तो पता चला वो मान लीजिए 104 दिखा दिया। तो एक तरीके का ये इसमें से क्या इंस्ट्रूमेंटल एरर है, उसमें हो सकता है कैलिब्रेशन में दिक्कत हो, या हो सकता है उसमें इम्परफेक्शन हो। तो उस तरीके के एरर को क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि वो सिस्टमेटिक एरर है। तो सिस्टमेटिक एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास जो डिवाइस है वो एक वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर्स, द जीरो मार्क्स ऑफ वर्नियर स्केल मे नॉट कोइंसाइड विथ जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल। अगर वर्नियर कैलिपर्स का जो जीरो मार्क है वो मेन स्केल के जीरो मार्क से अगर कोइंसाइड नहीं करता है तो भी हमारा क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। तो दो इंपॉर्टेंट इसमें हमें देखना, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक जो होगा वो हमारा क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर होगा। और पर्सनल एरर जो हमारा आएगा वो ड्यू टू क्या होता है, इंडिविजुअल बायस या लैक ऑफ केयर। जैसे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट हमें करना है ना, तो उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमने ऐसे रैंडम में कोई चीज़ें उठा लिया, भाई ठीक है, बातें करते करते मैंने मेजर कर लिया कि ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हम ध्यान से उसको मेजर नहीं कर रहे हैं, तो उसमें मेरा क्या होगा, लैक होगा, कि जो लैक ऑफ केयर होगा उसमें हमें जो वैल्यू हमें जिस तरीके से बहुत सावधानी पूर्वक मेजर करना था हमने उस तरीके से मेजर नहीं किया, तो क्या होगा, हमारा पर्सनल एरर आएगा। वो पर्सनल बेसिस हम उसको क्या कर रहे हैं, मेजर करके देख रहे हैं, तो उसमें जो एरर आएगा वो हमारा पर्सनल एरर आएगा। दूसरा जो इसमें एरर होता है वो होता है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है, ऑकर्स इरेगुलरली एंड आर रैंडम विथ रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। वो किसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में रैंडम होंगे। मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया, अभी सपोज दैट मेरा ट्रू वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर या 10 यूनिट कोई है, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने क्या दिखा दिया, 2 दिखा दिया, कभी वो 13 दिखा दिया, कभी वो 10 मतलब 9.8 दिखा दिया, कभी वो 15.8 दिया। तो क्या हमारे रैंडम है, ये जो हमारे ट्रू वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में क्या है, रैंडम आ रहे हैं। तो इस तरीके का जो एरर होता है साइन और साइज के रिस्पेक्ट में रैंडम होता है, उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर का क्या होता है, जो जनरली एक्सपेरिमेंट में फ्लक्चुएशन होता है उसकी बदौलत भी क्या होता है, हमारा रैंडम एरर होता है। तो फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंट इज रैंडम एरर्स। पर्सनल एरर्स बाय द ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग, ये भी हमारा क्या होगा, रैंडम एरर में आएगा। अब इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है, ये इनकॉन्सिस्टेंट होता है। जो रैंडम एरर होता है इनकॉन्सिस्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मेजर किया तो वही वैल्यू दोबारा भी आए। हो सकता है जब ने दोबारा आपने मेजर किया तो हो सकता है कोई जो वैल्यू आई पहले प्रीवियस केस में जो आया था उससे दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो उसी के लिए क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है एंड डज नॉट रिपीट इन द सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सेप्ट बाई चांस। अलग बाई चांस अगर आ गया तो बात अलग है, बट अदरवाइज क्या है, वो अलग अलग वैल्यू ही जनरली शो करेगा। तो इनकॉन्सिस्टेंट होता है और वो डज नॉट रिपीट इन द सेम मैग्नीट्यूड। ये क्या करता है, जो हमारा रैंडम एरर होता है या सिस्टमेटिक एरर है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जहां हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कभी भी रैंडम एरर को अगर हमें रिड्यूस करना है कि भाई हमारी जो एरर आ रही है
इनकन्सिस्टेंटी जो है या जो हमारे इरेगुलरिटीज़ है उसको हम तभी कम कर पाएंगे जब हम जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसका हम एवरेज कर ले लेंगे। दूसरा क्या होगा, रिपीटेबिलिटी इम्प्रूव। अगर हम बार बार रिपीट करें उस एक्सपेरिमेंट को या उस वैल्यू को बार बार मेजर करें हम, तब उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि रैंडम जो एरर होगा वो कम हो जाएगा। कैलिब्रेशन एंड एडजस्टमेंट डू नॉट अफेक्ट इट। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि जो कैलिब्रेशन एडजस्टमेंट जो होता है वो हमारे रैंडम एरर को अफेक्ट नहीं करता है। जैसे हमारा क्या है, वेट मेजरमेंट ऑन वेगिंग मशीन, ये हमारा क्या है, रैंडम एरर को रिड्यूस नहीं करेगा, उसको अफेक्ट ही नहीं करेगा वो, बट वैल्यू दिखाएगा। मान लीजिए उसके, जैसे हमारा ये वेगिंग मशीन है, ये हमारा वेगिंग मशीन मान लीजिए है, आप यहाँ खड़े होकर मेजर करोगे, यहाँ पर मेजर आप करोगे खड़े होकर, और यहाँ पर मेजर करोगे, तो इन तीनों केस में अलग अलग वैल्यू देगा, फ्लक्चुएशन दिखेगा उस वैल्यू में। तो उस तरीके से हमारा क्या होगा, इसमें रैंडम एरर जनरेट होगा। तो जो हमारा क्या होता है, कैलिब्रेशन एंड एडजस्टमेंट डज नॉट अफेक्ट रैंडम एरर। तो उसको क्या करता है, या कैलिब्रेशन या एडजस्टमेंट जो होते हैं हमारे वो रैंडम एरर को इफेक्ट नहीं करते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है लीस्ट काउंट। हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक डिवाइस का क्या होता है, कुछ लीस्ट काउंट वैल्यू होती है। हर एक एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से जो मेजर्ड वैल्यू आती है उसकी भी कुछ लीस्ट काउंट वैल्यू होगी। जिस डिवाइस से या जिस इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेजर करते हैं, उसके मेजर करने की कुछ रिजोल्यूशन होगी, उसके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि वो जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है या जो वो डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है उसकी लीस्ट काउंट कितनी है, हम वो उसके रिजोल्यूशन के बेसिस पे चेक करते हैं। तो हमारा होता क्या है, लिस्ट काउंट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाई द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन। तो लिस्ट काउंट को सिंपल भाषा में हम रिजोल्यूशन भी कह सकते हैं, इसको हम रिजोल्यूशन भी कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, लिस्ट काउंट एक तरीके से रिजोल्यूशन ही होता है। तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जैसे हमने बोला कि हमारी कोई वेगिंग मशीन है, वो 3.5 मेजर करती है, तो डेसिमल के कितने तक मेजर कर रही है, 1, तो उसका रिजोल्यूशन क्या होगा, 0.1। डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेजर करता है तो रिजोल्यूशन उसका 0.01 होगा। दैट मीन्स कि उसकी लीस्ट काउंट वो है, यानी वो स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिटेक्ट कर पाता है। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू डिटेक्ट होता है किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब जो लीस्ट काउंट होता है उसमें भी कुछ एरर होते हैं। तो द एरर एसोसिएटेड विथ द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। तो जैसे मान लीजिए कोई डिवाइस हमारी है, वो मेजर करती है वैल्यू 5.67 kg। तो ये हमें चेक करना है कि डेसिमल के कितने पॉइंट तक को मेजर करना है। कभी भी लीस्ट काउंट या रिजोल्यूशन के बारे में हमें सोचना पड़े तो पहले हमारे माइंड में ये चलनी चाहिए कि जो वैल्यू हमारी है वो डेसिमल के कितने पॉइंट तक है। तो यहाँ जो वैल्यू हमारी डेसिमल के 3 पॉइंट तक है, तो जो हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिटेक्ट होगा वो हमारा लीस्ट काउंट होगा। तो मान लीजिए हमारा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर्म में जो हमारी लिस्ट काउंट कैलकुलेट की जाती है किसी इंस्ट्रूमेंट का, उसके बेसिस में अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारी डिवाइस होगी तो सबसे पहले क्या करेगा, 3.001 को मेजर करेगा, दूसरी बार में क्या करेगा 3.002, ऐसे करते करते वो क्या करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जो 3.567 kg को मेजर किया होगा। तो सबसे जो हमारा छोटा वैल्यू होगा, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाई इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट वैल्यू। तो दी हमारा क्या होगा 0.001। तो डेसिमल के बाद 3 पॉइंट है, तो 0.00 और ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लीस्ट काउंट वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.001 kg। इस तरीके से
हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो कभी भी लीस्ट काउंट का अगर हमें देखना है किसी एरर फैक्टर में, किसी मेजर्ड वैल्यू में, किसी डिवाइस में, तो हम करते हैं कि कितना वो रिजोल्यूशन उसकी है, वही उसका लीस्ट काउंट होगा। जैसे हमने कह दिया कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसका रिजोल्यूशन 0.1 है, दैट मीन 0.1 उसका क्या होगा, हमारा लीस्ट काउंट वैल्यू होगा। इसमें भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लीस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू रैंडम एरर विद इन ए लिमिटेड साइड। तो लिमिटेड जो हमारी साइज होगी उसके विद इन में हमें क्या होगा, उस लिमिट में हमारा क्या होगा, जो लिस्ट काउंट होता है वो हमारा रैंडम एरर होता है। तो लिस्ट काउंट एरर इज ए टाइप ऑफ रैंडम एरर। कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होगा। पहला जो हमारा एग्जांपल है वो 2.30 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी डिवाइस है या जो भी हमारा मेजर्ड वैल्यू है वो डेसिमल के कितने प्लेस तक है, 2 प्लेस तक है पहले में। तो 0.01 ये हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा किसका, 2.30 सेंटीमीटर का। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल जो हमारा 8.607 kg, इसको अपन चेक करेंगे तो डेसिमल के 3 प्लेस तक है, तो 0.001 सिंपल तरीका। इसमें देखते हैं 1.001 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा हमारा, 0.001 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा। इसमें देख लेते हैं तो डेसिमल के 3 प्लेस तक है, तो 0.001 हमारा ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा हो जाएगा कि हमारा लिस्ट काउंट क्या होगा। तो इस तरीके से हम एक्यूरेसी, प्रेसिजन, एरर और लिस्ट काउंट के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि किसी मेजर्ड वैल्यू में एक्यूरेसी कितनी है, प्रेसिजन कितनी है, उसमें लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट एरर कितना होगा। इस तरीके से हम उसमें आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो एरर है, एरर को मेजर करेंगे अलग अलग तरीके से, तो उसमें भी हमारा क्या आएगा, आपका सिस्टमेटिक एरर होगा, रैंडम एरर होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा, पर्सनल एरर होगा। लेकिन उस एरर को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मैथमेटिकली वैसे समझने के लिए एरर को, हमारा जो पहला एरर आता है वो आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो इंडिविजुअल और जो आपका ट्रू वैल्यू है उनका जो डिफरेंस होता है उसका मैग्नीट्यूड ही हमारा क्या बताता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी एब्सोल्यूट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, भले ही आपका एरर नेगेटिव आए लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यही बोलना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। दिस बिलोंग टू, जैसे मान लीजिए कोई हमारी एक क्वांटिटी थी, उसमें कुछ एरर आया, एब्सोल्यूट एरर आया, तो हम इसको इस तरीके से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हमारा एरर जो आएगा कैसे आएगा, तो ये जो एरर हमारा एब्सोल्यूट एरर आता है, सिंगल एक्सपेरिमेंट में करके नहीं होता, उसको हमें मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना पड़ता है। तो उसमें 2-4-5 ऑब्जर्वेशन आएंगे, उन 2-4-5 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसका एवरेज लेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि बेसिकली उसमें हमारा एब्सोल्यूट एरर कितना आया। तो मान लीजिए कोई हमारी ये क्वांटिटी थी, उसको मेजर करने के लिए हमें क्या किया, 2-4 बार ऑब्जर्वेशन किया, 2-4 बार ऑब्जर्वेशन किया या n टाइम्स मैंने ऑब्जर्व किया, तो उसमें क्या होगा, डेल्टा आई इक्वल टू आपका 1 2 3 4 हो सकता है। तो ए मीन है, तो जितना जो आपके जितनी बार आपने मेजर्ड किया एक ही वैल्यू को, क्वांटिटी को, तो हम क्या करें, उतनी बार उसको एवरेज लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल वैल्यू से उसको हम घटा देंगे। तो उस तरीके से हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारा एब्सोल्यूट एरर को बताएगा। तो एब्सोल्यूट एरर जो हमारा होगा इस तरीके से वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ए मीन माइनस ए आई का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन होंगे उसका एवरेज वैल्यू लेंगे, फिर उसमें इंडिविजुअल वैल्यू को हम क्या करते हैं, घटाते जाते हैं, तो उससे हमारा डेल्टा आई पता चल जाएगा और डेल्टा आई के बेसिस पे क्या करेंगे, उसका एरर बता सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर जो होता है
वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट हमें याद रखना होगा। अब डेल्टा ये मीन कैसे निकालते हैं? तो जितने भी टाइम्स हमारे एरर आएंगे, इंडिविजुअल एरर कितना आया है ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं उसके मैग्नीट्यूड का हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। तो वो जो वैल्यू आता है वो हमारा क्या होता है, डेल्टा ये मीन होता है। ये डेल्टा ये मीन होगा। तो पहले एरर का मैग्नीट्यूड, दूसरे एरर का मैग्नीट्यूड, तीसरे, ऐसे डॉट डॉट हम क्या करेंगे, उसके n ऑब्जर्वेशन के मैग्नीट्यूड को ले लेंगे, फिर उसको हम क्या करते हैं, उसका एवरेज मीन निकाल लेंगे। तो सिंगल एक्सपेरिमेंट के लिए अगर मुझे ये बताना हो तो सिंगल एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होगा, तो मान लीजिए कोई क्वांटिटी हमारी ए थी, उसमें उसका मीन ए था, ए मीन रहा, और उसमें जो एरर आया वो डेल्टा ये मीन रहा। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट उसको करते हैं, ए इक्वल टू ये मीन प्लस माइनस डेल्टा ये मीन। तो ये जो हो सकता है, मान लीजिए कि हमने लिख दिया 2 प्लस माइनस 0.1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वैल्यू लाई कर रहा होगा वो 2 माइनस 0.1 एंड 2 प्लस 0.1 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो उसी तरीके से हमारा क्या हो गया, ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन लेस देन इक्वल टू क्या होगा ए, और ये किससे होगा, इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच में ही क्या करेगा, हमारा जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो लाई करेगा। आगे बढ़ते हैं। इन एनी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए लाई बिटवीन दिस एंड दिस। तो हमारी जो मेजरमेंट होगी किसी क्वांटिटी ए का, वो क्या करेगा, उसकी मेजर्ड वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, इसके और इसके बीच में लाई करेगी। दूसरा जो इसमें एरर आता है वो आता है परसेंटेज एरर या परसेंट एरर। तो क्या बोल रहा है कि द परसेंट दैट मेजर्ड वैल्यू डिफर फ्रॉम द एक्सेप्टेड वैल्यू। एक्सेप्टेड वैल्यू मीन्स कि जो नोन वैल्यू है या जो ट्रू वैल्यू है, या लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर रखा कि भाई यार हमें ये वैल्यू लेकर चलना है। तो यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेड वैल्यू इज ट्रू वैल्यू और नोन वैल्यू और सपोज्ड वैल्यू। तो वो क्या है, हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना परसेंट डिफर कर रही है, दैट इज कॉल्ड परसेंट एरर। तो इसमें जानते हैं कि एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है। तो जो एक्सेप्टेड वैल्यू है इसमें बेसिकली क्या होता है, ए क्वांटिटी यूज्ड बाय जनरल एग्रीमेंट ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी। जो है साइंटिफिक जो कम्युनिटी है वो कुछ वैल्यू को एक्सेप्ट करती है कि भाई हमने क्या किया, हमें यही स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है, यही रेफरेंस वैल्यू लेना है। तो उसको हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेड वैल्यू होगा, जिसको हम थ्योरेटिकल वैल्यू भी कहते हैं। तो दूसरा इसको हम कह सकते हैं एक्सेप्टेड वैल्यू कि जो आपने सपोज किया है, इस वाले वैल्यू को कह सकते हैं कि जो आपने एक्सेप्ट किया है या सपोज किया है, ये वैल्यू सपोज वाली वैल्यू है। तो व्हाट यू सपोज्ड है। एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होता है कि व्हाट यू गॉट। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज व्हाट यू गॉट इन मेजरमेंट एंड एक्सेप्टेड वैल्यू होता है व्हाट यू सपोज इन एक्सेप्टेड वे। तो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होता है बेसिकली एक्चुअल वैल्यू होता है, जिसको हम मेजर करना होता है या डिफर कराना होता है कि वो किसी नॉन वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना डिफर कर रहा है। तो ये क्वांटिटेटिव वैल्यू मेजर्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। इसी को बोलते हैं व्हाट यू गॉट वैल्यू। जो अपने एक्सपेरिमेंट में वैल्यू ऑब्टेन किया उसी को बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। इसको आते हैं इसके मैथमेटिकल वे में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जो परसेंटेज एरर होता है, जो परसेंटेज एरर होता है बेसिकली वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मीन्स दैट इज एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सेप्टेड वैल्यू। एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है, नोन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, या आपका जो क्या है कि आपने जो वैल्यू सपोज किया है अपॉन एक्सेप्टेड वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम कह सकते हैं कि व्हाट यू गॉट इन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सेप्टेड वैल्यू व्हाट यू सपोज टू गेट, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेड वैल्यू। इसके टर्म में भी हम इसको दिखा सकते हैं कि क्या होगा। तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज एरर इस फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो एक तो आप क्या है, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीके से हम उसको कर सकते हैं कि भाई आपने जो वैल्यू ऑब्टेन किया एक्सपेरिमेंटल में और आपने जो एज्यूम किया था या सपोज किया था, वो वैल्यू के रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हो कि कितना परसेंटेज एरर आएगा। अगला जो एरर होता है वो रिलेटिव एरर होता है। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर मीन्स अगर हम नॉर्मली आप समझने की कोशिश करेंगे तो रिलेटिव एरर का होता है कि एक पार्टिकुलर वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना एरर आ रहा है, यानी एरर इन दिस क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सम क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो क्या होगा कि द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, द रेशियो of the mean absolute error delta a mean to the mean value a mean of the quantity। तो जो एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला डेल्टा ए मीन हो गया, और जो आपका जो मीन वैल्यू था वो ए मीन। अगर उन दोनों का हम रेशियो लेते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा कि वो रिलेटिव एरर कितना है। तो रिलेटिव एरर को हम मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिलेटिव इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ए मीन, यानी जितना आपका एब्सोल्यूट एरर आया है अपॉन वो क्वांटिटी जो थी। इसको हम क्या कर सकते हैं, जब परसेंटेज के फॉर्म में रिलेटिव एरर को हम शो करना शुरू करते हैं या रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो व्हेन रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि इसमें जो एरर है वो 2% है, जिसमें से क्या है हमारा परसेंटेज एरर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारी कोई डिवाइस है, वो टाइम को मेजर करती है। टाइम को मेजर करने के बाद उसने क्या किया, अपने डेटा को इस तरीके से शो किया 2.6 प्लस माइनस 0.1, यानी वो जो डिवाइस है उसमें जो एरर हुआ वो कितना है, 0.1 सेकंड का है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो क्या है, 2.6 है। तो इस तरीके अगर हम इसको कंपेयर करें इस फॉर्म में t इक्वल टू टी प्लस माइनस डेल्टा टी, तो हम परसेंटेज एरर जो कह सकते हैं कि डेल्टा ये हमारा क्या है, डेल्टा ए क्या था, डेल्टा टी हुआ। तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारी 0.1 है और हमारा टी मीन क्या है, 2.6 है। तो अगर उसको हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर में करेंगे तो ये वाली जितनी वैल्यू होगी ये हमारा रिलेटिव एरर को बताएगा, और जैसे इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो ये जो हमारी जो वैल्यू आएगी वो अराउंड 4% के आसपास आएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको कि ये बेसिकली होगा क्या। मान लीजिए कि हमारी कोई मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसमें, और हम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किसी सिंपल पेंडुलम को मेजर करना चाह रहे हैं। तो उसमें हम जो मेजर करते हैं तो उसकी कुछ रीडिंग आती है। रीडिंग इस तरीके से 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड, 2.80 सेकंड। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीपल ऑब्जर्वेशन है। तो मल्टीपल ऑब्जर्वेशन जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेते हैं, यानी जो टाइम हम मेजर किया है, रीडिंग जो हमने शो किया है, उस रीडिंग हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू लेंगे। दैट मीन्स कि मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लेंगे। तो हमारा जो मीन पीरियड आ जाएगा वो हमारा क्या आएगा, 2.62 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि जो हमारी रीडिंग है वो डेसिमल के कितने प्लेस तक मेजर की गई है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि जो मीन होता है उसको उतने ही डेसिमल तक हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे ऑब्जर्वेशन है वो डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेजर किए गए हैं, तो हमारा जो मीन वैल्यू रहेगा वो भी डेसिमल के 2 पॉइंट तक ही रहेगा, कि अप्रॉक्सीमेट करके हम उसको उतने ही पॉइंट तक लाएंगे। तो क्या बोल रहा है कि द पीरियड्स आर मेजर्ड टू ए रेजोल्यूशन ऑफ 0.01 सेकंड। 0.01 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक को मेजर कर रहा है। ऑल टाइम्स आर टू सेकंड, डेसिमल तक ही मेजर करना होगा। तो ये देखिए जो हमारा एरर आया, दिस इज इंडिविजुअल वैल्यू, ये हमारा क्या है, मीन वैल्यू है। इसका एरर कितना आया, 0.01 सेकंड। सिमिलरली दूसरे वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमारा एरर इतना आया,
तीसरे के रिस्पेक्ट में इतना एरर आया, चौथे के रिस्पेक्ट में इतना आया, और पाँचवें के रिस्पेक्ट में हमारा ये आया। तो हम क्या करेंगे, इसमें मीन निकालेंगे, जो एरर मीन होगा उसको निकालेंगे। तो एरर मीन हमारा क्या होगा, इस तरीके होगा, सभी एरर का मैग्नीट्यूड लेंगे और उसको समेशन लेकर क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे क्या थे, ये अब मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है ये सब, और हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने थे, 5 थे, एन इक्वल टू 5 था, 1 2 3 4 5 था, 5 रीडिंग मैंने लिया, तो रिकल 5 ऑब्जर्वेशन थे। तो हमारा जो डेल्टा टी मीन आया वो क्या आया, 0.11 सेकंड है। तो अगर हम उसको एरर के फॉर्म में लिखना चाहें उस क्वांटिटी को, तो टी जो हमारा क्वांटिटी था वो हमारा क्या होगा, टी इक्वल टू टी प्लस माइनस डेल्टा टी। तो टी हमारा क्या है, टी मीन है। तो टी मीन हमारा क्या था, 2.62 प्लस माइनस डेल्टा टी कितना आया था, 0.11 सेकंड। तो हमारा ये जो होगा एब्सोल्यूट एरर अगर हम दिखाना चाहेंगे तो इस फॉर्म में दिखाएंगे। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई टी मीन। तो हमारा क्या होगा, 0.11 अपॉन 2.62, तो ये अप्रॉक्सीमेट 0.04 के आसपास आएगा। और परसेंटेज एरर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, रिलेटिव एरर इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा जो हमारा एरर आएगा वो बेसिकली 4% के आसपास आएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में एक्यूरेसी, प्रिसीजन, लिस्ट काउंट एरर, डिफरेंट टाइप ऑफ जो एरर है, एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया। आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पसंद आई होगी।